हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन स्टडी पावर पॉइंट में स्वागत है। मैं अर्जुन यादव। आज आप लोगों के सामने दो सूत्र बताऊंगा, जो विभाजन सूत्र होगा और ये मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच की आप दूरी जो निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट पे चलता हूँ। तो सबसे पहले ये आप लोग को पता है कि इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, वो इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। आप इस ये चारों पाद जो होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों में आप कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए, उसका दूरी कैसे निकालेंगे मूल बिंदु से, यानी इसको मूल बिंदु बोलते हैं। इसको मूल बिंदु तो मूल बिंदु जो है इसका नियामक 0 0 होता है। तो मूल बिंदु से कहीं पे आप बिंदु ले लीजिए, कहीं भी किसी भी पाद में आप बिंदु ले लीजिए, उसका दूरी निकालना है कि मूल बिंदु से किसी भी एक बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक बिंदु ले लिया जिसका नाम P दे दिए, तो जिसका नियामक x और y हो जाएगा। जिसका नियामक कोई बिंदु है तो उसका तो कुछ ना कुछ दूरी होगा। x अक्ष से बिंदु तक की दूरी को x नियामक, y अक्ष से बिंदु तक की दूरी को y नियामक कहते हैं। तो सबसे पहले कोई भी बिंदु है तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, x एक्सिस पे एक लंब डाल देते हैं। मान लेते कोई P बिंदु है, ये M पे दिया, तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि PM लंब है किस पे, OX पे, OX पर डाला। ये OX पर PM जो लंब है, यानी PM जो बिंदु का नाम दिया गया है, PM लंब किस पे डाला, OX पर। ये जो रेखा दिख गया है इस पे लंब डाल दिए। उसके बाद O से P को मिलाया, O से P को मिलाया। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया, क्योंकि PMO एक समकोण त्रिभुज है। देख लीजिए ये POM एक समकोण त्रिभुज हो गया। जब समकोण त्रिभुज हो गया तो आपको पता है कि ये जो नियामक हो जाएगा, तो मूल बिंदु का तो नियामक 0, यानी x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0, यानी दोनों का भी क्या हुआ, दोनों का भी 0 हुआ। तो जब ये सबसे पहले ये बिंदु का हमको करना, ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो ये तो M का जो कोई बिंदु है तो इसका तो x नियामक है, x नियामक होगा। यहाँ से यहाँ तक जो होगा तो इसका तो कुछ न कुछ तो x y, यानी इसका नियामक जो होगा x y हो जाएगा। तो सबसे पहले OP निकालना है हमको, तो OM देख लीजिए। सबसे पहले OM जो हो जाएगा तो OM x हो जाएगा, OM x हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए MP जो हो जाएगा, MP y हो जाएगा। तो हमको निकालना है OP। तो OP बराबर जब निकालेंगे तो OP बराबर रूट अंडर में हो जाएगा OM का होल स्क्वायर प्लस MP का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर में हो जाएगा OM है, O से M तक की दूरी x है, यानी x का होल स्क्वायर प्लस MP का वैल्यू है y स्क्वायर। तो यानी दूरी, ये मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी जो हो जाएगा रूट अंडर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यही सूत्र है। किसी भी बिंदु के बीच की दूरी, यानी मूल बिंदु दिया देगा कि मूल बिंदु है, उससे एक बिंदु है, उसके बीच की दूरी निकालना है। डायरेक्ट सूत्र लेंगे रूट अंडर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यह है मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी, रूट अंडर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये था मूल बिंदु से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब देखते हैं हम विभाजन सूत्र कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं ये थ्योरी दे रहा हूँ, थ्योरी के बाद सारे क्वेश्चन को करवाऊंगा NCERT और KC सिन्हा का। तो सबसे पहले इसको देखते हैं आप, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन विभाजन सूत्र क्या होता है। ये विभाजन सूत्र जो दिया गया है, x इंटू mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n इंटू my2 प्लस ny1 प्लस m प्लस n। ये सूत्र को प्रूव्ड करना है। ये सूत्र प्रूव्ड करेंगे तब दिमाग में ऐड होगा। बिना प्रूव्ड किए आपको सूत्र कभी भी समझ नहीं आएगा कि ये सूत्र कैसे होता है। इसीलिए मैं सारे वीडियो में पहले थ्योरी का बात करते हैं, थ्योरी समझाने के बाद सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो इसलिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये तीसरा क्लास है। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा करके आप प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं अगले वीडियो। ये तीसरा क्लास है। सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कोई आपको पास विभाजन सूत्र करने के लिए सबसे पहले आप
एक क्वाड्रेंट बनाइए। क्वाड्रेंट बनाने के बाद ये y एक्सिस y डैश, ये x एक्सिस, ये भी x एक्सिस पूरा राइट मिले, x एक्सिस, ये y एक्सिस, y एक्सिस। सबसे पहले देख लीजिए, आप दो बिंदु ले लीजिए, कोई ए कोई ए बी, एक पी बिंदु है। ये दो बिंदु दिया गया है आपको, दो बिंदु सेक्शन फॉर्मूला में सबसे पहले ए और बी दो बिंदु दिया गया है और उसको तीसरा बिंदु विभाजित कर रही है। तो यानी विभाजन सूत्र का मतलब है कि विभाजन सूत्र आप किसी भी बिंदु के बीच के कैसे विभाजित करता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, पी से मिला देते हैं ओ एक्स पे, इसको एम मान लेते हैं। उसके बाद पी से भी मिला देते हैं, एल मान लेते हैं। इसको आर मानते हैं, इसको एस मानते हैं। तो सबसे पहले इसको मिला दिए, लंब डाल दिए, यानी तीनों पर लंब डाल दिए। तो सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा, लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा ए आर लंब ओ एक्स तथा पी एल लंब ओ एक्स एवं बी एक्स लंब ओ एक्स पर डाला, ये लिख देंगे। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ए से टी तक मिलाएंगे। उसके बाद इसको पी से इसको डी मान लेते हैं, डी तक मिलाएंगे। तो लिखना पड़ेगा, इसको भी लंब बना देंगे, यानी ए टी लंब किस पे, ए टी लंब पी एल पर एवं पी डी लंब बी एस पर डाला। जब ये सारे लंब डाल दिए तो सबसे पहले देख लिए ए का जो नियामक दिया होगा तो x1 y1, इसका जो नियामक दिया होगा x2 y2। यानी जब तक कोई भी बिंदु दिया गया, यानी ए बिंदु और दो बी बिंदु दिया गया है जिसका नियामक दिया गया, तो सबसे पहले हमको पी का नियामक निकालना है, x और y। पी का नियामक निकालना है कि पी का नियामक कितना होगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, दो बिंदु दिया गया आपको, तो सबसे पहले x1 y1 और इसका x2 y2। आपको एक कोई बिंदु है, ये रेखा को विभाजित कर रहा है, ये कितनों भागों में, यानी m और n अनुपात में, m और m अनुपात में निकाल रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कैलकुलेशन क्या करना है कि देखिए, सबसे पहले निकालना होगा कि कौन, सबसे पहले ये त्रिभुज को दोनों को समरूप करना पड़ेगा। सबसे पहले ये दिमाग लगा लीजिए, दोनों त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। तो ये जो आपको बिंदु दिया गया है, तो ये x1 मान लेते हैं, इस बिंदु का हमको दूरी निकालना है, तो x1 निकालना है, यानी x1 निकालना है। तो सबसे पहले देख लीजिए o यानी rx निकालना है, ये नीचे वाला निकालना है। तो यानी इसका वो हो जाएगा OL माइनस हो जाएगा OR। इसका यहाँ से यहाँ तक का कितना है x, इसका भी नियामक कितना हो जाएगा x1, यहाँ से यहाँ तक निकल गया। उसके बाद निकालना है x2, ये x2 का निकालना है, यानी इसका वैल्यू निकालना है PD का, यानी PD निकालना है। तो PD जो निकालेंगे, PD यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा OS माइनस क्या हो जाएगा OL। तो OL जो हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ वैल्यू है x1, तो इधर है x2 माइनस x2 माइनस हो जाएगा x2 OL है ना, x1 x हो जाएगा खाली, ये हो गया। उसके बाद आप देख लीजिए, सबसे पहले ये जो बिंदु है, ये बिंदु आपको ये रेखा का मालूम पड़ गया, यानी AT मालूम हो गया। अभी जो निकाले हैं RL जो निकाले हैं, RL बराबर OL माइनस ये जो RL का वैल्यू है, तो RL को हम लिख सकते हैं AT लिख सकते हैं। उसके बाद PD लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले देख लीजिए, आप इसको निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे
इसको निकालेंगे तो सबसे पहले इसका नियामक देख लीजिए, PL। PL जब निकालेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए, ये हमको PE निकालना है, मतलब PT निकालना है। तो PT जब निकालेंगे तो हमको हो जाएगा टोटल PL माइनस क्या हो जाएगा AR। तो AR जो हो जाएगा तो इसका तो नियामक X दिया गया है, इसका नियामक Y लेंगे। अब Y दिया गया है, इसका नियामक कितना है Y1 माइनस में Y1। उसके बाद देख लीजिए इसका हमको निकालना है BD, यानी BD जब निकालना है तो ये बड़ा वाला हो जाएगा, तो यानी BS माइनस जो हो जाएगा, BS में से क्या घटाएंगे, यानी BD को घटाना पड़ेगा, SD घटाना, SD का वैल्यू दिया गया है, यानी BS क्या है Y2 माइनस ये जो दिया गया है Y, ये आपको पता है। अब यहाँ पे जो देख लीजिए, ये बिंदु को जो विभाज किया गया है, तो विभाज किया गया आपको अनुपात में। सबसे पहले देख लीजिए, चूँकि AP विभाजित किया गया है PP को, तो PB को जो विभाजित किया गया है M अनुपात N में, ये कोई रेखा है उसको विभाजित किया गया है M अनुपात N में। तो अब सबसे पहले देख लीजिए कि ये जब विभाजित किया गया है तो अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो दिया गया आपको, त्रिभुज ATP समरूप त्रिभुज है, A त्रिभुज PDB। ये दोनों त्रिभुज को जब समरूप करते हैं तो सबसे पहले देख लीजिए त्रिभुज ये जो आपको दिया गया है, तो सबसे पहले इसको समरूप करेंगे त्रिभुज इसके साथ। सबसे पहले त्रिभुज समरूप करने के बाद जब तीनों भुजा समरूप होते हैं तो तीनों भुजा आपस में एक ही अनुपात में होते हैं। तो सबसे पहले आपको AT बराबर यहाँ पे मैंने निकाला है कि X माइनस X1। उसके बाद देख लीजिए PD बराबर भी निकाला है X2 माइनस X। उसके बाद यहाँ पे फिर PT का भी वैल्यू निकाला हुआ है माइनस Y1। उसके बाद BD का वैल्यू निकाला है Y2। उसके बाद ये एक ही अनुपात में विभाजित किया गया, यानी MN अगर कोई भी, यानी A B के बराबर है, उसका बराबर C है, तो A को C के बराबर कर सकते हैं और B को C को बराबर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने MN का जो बराबर किया है इसके साथ और MN के साथ इसके बराबर किए हैं। तो सबसे पहले अब इसको मैं मिटाता हूँ, उसके बाद आगे समझाता हूँ। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है X माइनस X1 बाय दिया गया X2 माइनस X इजकल टू हो जाएगा Y माइनस Y1 बाय Y2 माइनस Y इजकल टू M बाय N। ये दोनों को बारी जारी से एक एक करके बराबर करेंगे, उसके बाद आपको सूत्र आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बराबर हमको करना है कि X माइनस X1 बटा हो जाएगा X2 माइनस X। इसको बराबर करेंगे M बाय N से, इसको क्रॉस गुना करेंगे। सबसे पहले क्रॉस गुना करने के लिए यहाँ पे क्रॉस जब गुना करेंगे तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे, N इंटू में हो जाएगा X माइनस X1 इजकल टू हो जाएगा, इसको भी गुना करेंगे तो हो जाएगा M इंटू X2 माइनस X। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर अगर भाग में अगर M को लाएंगे तो N ये इधर हो जाएगा M बाय N इजकल टू हो जाएगा X माइनस X1 बटा X माइनस X1 वह हो जाएगा X2 माइनस X, ये हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही करके अगर दूसरा करेंगे तो M बाय N इजकल टू हो जाएगा Y माइनस Y1 बटा Y2 माइनस Y1। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं, सबसे पहले एक एक करके गुना करके देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक जब गुना करेंगे इसके साथ MX2 माइनस MX प्लस में इजकल टू हो जाएगा NX माइनस NX1
तो यहाँ पे एम एक्स जो हो जाएगा, यहाँ पे एन एक्स 1 हुआ। उसके बाद बराबर जो करेंगे तो एम एक्स 2 माइनस एम एक्स इजकल टू एन एक्स माइनस एन एक्स 1। तब सबसे पहले एक्स वाला को एक साइड लेंगे और वाई वाला को एक साइड लेंगे। तो एम एक्स 2 जो है ये माइनस वाला उसको प्लस में देंगे, तो एम एक्स 2 प्लस में हो जाएगा एन एक्स 1 इजकल टू हो जाएगा एन एक्स प्लस में हो जाएगा एम एक्स। यहाँ से देखिए एक्स एम एक्स जो है तो यहाँ पे एम एक्स 2 रहने देंगे, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे, एम प्लस एन हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा। तो एक्स जब निकालेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा एम एक्स 2 प्लस एन एक्स 1 बटा हो जाएगा एम प्लस एन। यही था एक्स का पहला फार्मूला, यानी एक्स बराबर एम एक्स 2 प्लस एन एक्स 1 बटा एम प्लस एन। ये था विभाजन सूत्र। इसी प्रकार से हम इसका भी बराबर करेंगे। इसका क्रॉस गुना करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो एन वाई हो जाएगा, माइनस में एन वाई 1 हो जाएगा इजकल टू यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो एम वाई 2 हो जाएगा, माइनस में एम वाई हो जाएगा। तो इसको जब गुना करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन एन वाई है ना, तो सबसे पहले एन वाई, इधर जो एम वाई है तो इसको प्लस में लाएंगे तो एम वाई हो जाएगा। तो एम वाई 2 इधर से जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा एन वाई 1। तो यहाँ से देख लीजिए हम वाई कॉमन ले सकते हैं, तो वाई कॉमन ले लेंगे तो इधर हो जाएगा वाई कॉमन लेंगे तो एम प्लस एन लिख सकते हैं इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा एम वाई 2 प्लस एन वाई 1। तो यहाँ से हम जब निकालते हैं वाई इजकल टू तो हो जाएगा एम वाई 2 प्लस एन वाई 1 बाय हो जाएगा एम प्लस एन। ये सूत्र है वाई निकालने का, यानी दूरी सूत्र निकालने का। दूरी सूत्र निकालने का मतलब है कोई भी आपको जो कोऑर्डिनेट दिया गया था, यहाँ पे जो 2 बिंदु दिया गया था, तीसरा बिंदु जो ये रेखा को विभाजित करता है, तो ये तीसरे बिंदु जब यानी सेम यानी अनुपात विभाजित करती है, एम और एन अनुपात विभाजित करता है, तो ये जो बीच वाला कोई बिंदु दिया गया तो उसका नियामक निकालेंगे कैसे, यही सूत्र है। तो वाई का नियामक निकलेगा इस सूत्र पे और एक्स का नियामक निकलेगा इस सूत्र पे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग विभाजन सूत्र को निकालने के लिए अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में जाके बताइए। अगले वीडियो लेके आऊँगा इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 का। धन्यवाद।